मतलब 5 से 4, यानी खपत 4 से 5 हो रही होगी, 4 से 5, 1 यूनिट बढ़ेगा, 1 यूनिट बराबर 5 केजी होगी, 4 यूनिट यानी 20 केजी बाद पहले खपत हो रही होगी। कितने रुपए में? 500 रुपए। 500 रुपए में 20 केजी मिल रहा होगा, तो यहाँ पर रेट कितना रहा होगा? 25 रुपए पर केजी। यही तो यहाँ पर देखिए वृद्धि कितनी हो रही है? 20%, यानी रेट 5 से 6 हुआ होगा तो खपत कितनी होगी? 6 से 5। यहाँ पर अंतर इसका कितना आएगा? 1 का 1 बराबर 12 यूनिट है। और ताजा खपत बताना है तो ताजा खपत कितनी हो जाएगी? 60। बस आपको इतना लिखना है कि खपत 9 से 10 होगी, 1 बढ़ेगी, 1 बराबर है 50 ग्राम के, 1 बराबर है 50 ग्राम के, तो 9 बराबर कितने के हो जाएगा? 450 ग्राम। बस आपको इतना टाइम लगेगा इस प्रश्न को करने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज देखिए मैं प्रश्न लेकर के आया हूं आपके लिए और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मैं आपको इनका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, पर मैं आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इन्हें 3 से 4 सेकंड में उड़ा पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट ट्रिक याद ना करके हर चीज को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझते चलें। इसके लिए मैं आपको पहले इनकी एक बेसिक थ्योरी दूंगा, बताऊंगा कि कैसे ये अप्रोच काम करेगा। उसके बाद मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा और वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आप बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में इन प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न, ये कौन से प्रश्न है जहां पर खपत का यूज हो रहा है? प्रारंभिक खपत पूछी जा सकती है, या नई खपत, ताजी खपत पूछी जा सकती है, प्रारंभिक मूल्य पूछा जा सकता है, या फिर नया मूल्य पूछा जा सकता है ना। 4 चीजें आपसे इन तरह के प्रश्नों में पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे प्रश्न देखिए किस तरह का आएगा। चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम चावल ज्यादा, 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है। प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी बताना चाहता हूं। वो चीजें क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खर्च का रिलेशन किससे होता है? खपत गुणे कीमत से। अगर आप कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे आप कोई पेन खरीदने जाते हैं, आपको पता चलता है कि पेन 3 रुपए का है, एक पेन की कीमत कितनी है? 3 रुपए। कीमत आपको पता चल जाएगी कि 3 रुपए है। अब आप कितना खर्च करना चाहते हैं? अगर आप 6 रुपए खर्च करना चाहते हैं तो आपको कितने पेन लेने पड़ेंगे? 2 पेन, यानी आपको 2 पेनों का यूज करना होगा। या फिर कीमत अगर 3 रुपए है, आप 5 पेन यूज करते हैं तो खर्च कितना होगा? 15। यानी यहां पर हो क्या रहा है? कीमत इंटू खपत बराबर किसके आ रहा है? खर्च के। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर कीमत यहां से निकालनी हो तो क्या करेंगे? खर्च बटे में खपत। अब यहां से ये देखिए कि अगर खर्च कांस्टेंट है, खर्च अगर आपको बराबर समान है यानी कांस्टेंट है, तब क्या हो जाएगा? कीमत व्युत्क्रमानुपाती खपत के। इसका मतलब यह है कि अगर आप खर्च समान रखना चाहते हैं और किसी वस्तु की कीमत ज्यादा हो रही है तो उसमें आपको खपत में यानी उसके यूज में कमी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप बराबर खर्च कर पाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप खर्च 30 रुपए कर रहे थे, खपत आपकी थी 10, यानी 10 पेन आप खरीद रहे थे, प्रत्येक पेन 3 रुपए का था, है ना। अभी आपको 30 रुपए ही खर्चने हैं, लेकिन आपको पेन जो है वो 5 रुपए वाला मिल रहा है, 3 के बजाय 5 रुपए का पेन मिल रहा है। तो बताइए, ये आपकी कीमत है। पहले 3 रुपए थी, अब 5 रुपए है, तो कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो खपत में क्या परिवर्तन होगा? खपत कम हो जाएगी। कीमत बढ़ेगी तो खपत कम हो जाएगी, अगर कीमत कम होगी तो खपत बढ़ जाएगी। इसे आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है। और आप देखेंगे कि जिस रेशियो में कीमत बढ़ेगी, जैसे 3 से 5 हो रही है, कीमत कितनी हो रही है? 3 से 5।
पहले प्रारंभिक कीमत बाद वाली कीमत, तो खपत क्या हो रही है 10 से 6। अगर इसको आप और सॉल्व करेंगे 2 से तो 5 से 3, 2 से काट लेंगे 5/3, ये क्या आ जाएगा प्रारंभिक खपत और ये बाद वाली खपत। रेशियो देखेंगे इसका जस्ट अपोजिट है, यानी रेशियो पलट जाता है, अनुपात उल्टा हो जाता है। कीमत के अनुपात का उल्टा अनुपात होगा खपत के अनुपात का। बस यही इसकी बेसिक थ्योरी थी। अब आपको डायरेक्ट प्रश्न में आना है और यह समझना है कि इसका आप यूज कैसे करेंगे। अगर आप इतनी चीजें समझ चुके हैं, देखिए खर्च बराबर होगा खपत गुणित कीमत के, कीमत बराबर होगा खर्च बटे खपत के, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। कीमत व्युत्क्रमानुपाती है खपत के, यानी कीमत का जो भी अनुपात होगा खपत के अनुपात का जस्ट अपोजिट होगा, है ना, जो चीज आप यहां से देख सकते हैं। अब डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न देख लीजिए, 10% की कमी हो रही है, कीमत में क्या हो रहा है 10% की कमी, तो 10% को आप फ्रैक्शन में बनाएंगे, कितना बनेगा 1/10। कीमत में 10% की कमी हो रही है, तो कीमत अगर पहले, यहां पर हम ऐसे लिखते हैं पहले, और यहां पर बाद में जो कीमत होगी वो, पहले कीमत अगर 10 रही होगी तो इसमें 10% की कमी यानी 1 की कमी के बाद में कीमत कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अगर कीमत में कमी हो रही है तो खपत में बताइए क्या होगा दोस्तों, खपत पहले खपत 9 रही होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे कि 1 रुपए जो खर्च है वो 1 रुपए है। 1 रुपए पहले भी खर्च हो रहा था, 1 रुपए अब भी खर्च होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसको 50 ग्राम चावल ज्यादा मिल रहे हैं, है ना। यहां पर देखेंगे खपत पहले 9 थी, अब 1 की ज्यादा हो रही है, यानी 1 ज्यादा मिल रहा है, जो भी चावल है वो 1 ज्यादा मिल रहा है। 1 यूनिट बराबर किसके है 50 ग्राम के, क्योंकि 50 ग्राम चावल ज्यादा मिल रहा है और यहां पर खपत 1 ज्यादा हो रही है, तो 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम के। प्रारंभिक खपत पूछी जा रही है आपसे, तो शुरुआत में अगर रेट 10 रहा होगा तो खपत कितनी रही होगी 9 रही होगी। 1 यूनिट बराबर 50 के है, तो 9 यूनिट बराबर 450 ग्राम। समझ गए। अब आपको इस तरीके से करना नहीं है, आपको करना कैसे है, बस सीधे सीधे आपको पता चलेगा कि 10% की कमी हो रही है, यानी कीमत 10 से 9 हो रही है, तो खपत क्या होगी 9 से 10, खपत 1 बढ़ेगी। बस आपको इतना लिखना है कि खपत 9 से 10 होगी, 1 बढ़ेगी, 1 बराबर है 50 ग्राम के, 1 बराबर है 50 ग्राम के, तो 9 बराबर कितने के हो जाएगा 450 ग्राम। बस आपको इतना टाइम लगेगा इस प्रश्न को करने में, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे प्रश्न, और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है और इसे आप कैसे सेकेंडों में कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण एक परिवार 300 रुपए में 12 केजी कम खरीदता है, ताजा खपत ज्ञात कीजिए। यहां पर जो खपत बतानी है वो नई खपत बतानी कि बाद में कितनी खपत हो रही है। तो यहां पर देखिए वृद्धि कितनी हो रही है 20%, यानी रेट 5 से 6 हुआ होगा तो खपत कितनी होगी 6 से 5। यहां पर अंतर इसका कितना आएगा 1 का, 1 बराबर 12 यूनिट है, और ताजा खपत बताना है तो ताजा खपत कितनी हो जाएगी 60। आंसर ताजा खपत कितनी हो जाएगी 60 किलोग्राम ताजा खपत हो जाएगी। ठीक है, देखिए समझ में आया कि नहीं, इसको एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया जा रहा है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है। कीमत 20% की वृद्धि का मतलब 20%, यानी 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5, यानी कीमत अगर पहले 5 रही होगी, पहले 5 रही होगी, तो अब यानी बाद में ताजी कीमत क्या होगी 6। 1 बढ़ जाएगी इससे 20%, 5 में बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा। तो खपत में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, खपत 6 से 5 हो जाएगी। खपत में चीनी कितनी कम खरीद रहा है 12 केजी, खपत कितनी कम हो रही है
12 केजी। यहां पर 6 से 5 हो रही, यानी कितना कम, 1 यूनिट बराबर 12 केजी। ताजी खपत पूछी जा रही है अगर, कि ताजी खपत क्या होगी, तो ताजी यानी बाद में खपत कितनी हो रही है, 5 यूनिट बराबर 60 केजी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, जहां पर आपसे रेट पूछा जाए, नया भाव या फिर पुराना भाव पूछ लिया जाए, है ना। देखिए अगला प्रश्न जो है वो भाव पर आधारित है। अगर आपको खपत पता चल जाए और आपको यह पता चल जाए कि रुपए कितने खर्चे जा रहे हैं, अगर आपको खर्च पता है और आपको खपत पता है, तो आपको क्या निकालना है, कीमत, उसका मूल्य। तो कीमत क्या आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। कीमत बराबर खर्च बटे खपत कर देंगे, बस इसी का यूज करना है। और देखिए सारा का सारा प्रश्न पहले जैसा होगा। क्या लिखा गया है, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब अगर कीमत 20% कम है मतलब 5 से 4 हो रही है। और देखिए इसको अगर आप सेकंडों में लगाना चाहें कैसे लगाएंगे, कीमत 20% कम यानी 5 से 4, यानी खपत कितनी होगी, 4 से 5 होगी खपत, 1 बढ़ रही है, 1 बराबर 6 केजी, 6 केजी। तो यहाँ पर सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। नई खपत कितनी है, 6 पंचे 30, 5 यूनिट बराबर 30 केजी। 30 केजी कितने में मिलेगा, 240 रुपए में। 240 रुपए का 30 केजी, तो 1 केजी कितने का मिलेगा, 8 रुपए। यानी नया भाव कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। आप इसको सही से समझते हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है। सबसे पहली चीज कीमत में 20% की कमी हो रही है। कीमत 20% की कमी हो रही है, यानी 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। 20% का मतलब 1/5। 20% की कमी यानी 5 से 4। पहले कीमत 5, बाद में कीमत 4। तो यहां पर खपत का रेशियो क्या बनेगा, जाकर के 4 से 5 होगी, 4:5, है ना। खपत पहले 4 रही होगी तो अब कितनी होगी, 5 होगी। 6 किलोग्राम अधिक मिलता है अब ग्राहक को 6 किलोग्राम, यानी पहले 4 मिल रहा था, 5 यहाँ पर कितना मिल रहा है, 1 ज्यादा मिल रहा है। जो 1 बराबर ये कितना है, 6 किलोग्राम के है। तो नया भाव ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि नई खपत कितनी है। नई खपत कितनी है, 5 यूनिट। तो 5 छक्का 30, 30 किलोग्राम। बाद में उसे 30 किलोग्राम चावल मिल रहे हैं। पहले कितने मिलते रहे होंगे, 24, फिर 6 बढ़े तो 30 किलोग्राम मिलने लगे, है ना। और रुपए कितने खर्च रहा है, 240 रुपए। खर्च बराबर कितना है, 240 बराबर खपत कितनी है, 30 केजी। 30 गुणित कीमत। यही तो पूछा जा रहा है कि नया भाव क्या होगा, यानी सामान का नया मूल्य क्या होगा, नई कीमत क्या होगी। तो कीमत बराबर निकाल लिया जाएगा, यहां से 3 भाग में चला जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा, 8 रुपए कीमत। इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखेंगे, एक और प्रश्न देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। यही प्रोसेस रहेगा पूरा का पूरा। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 केजी अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। यहां पर कितने परसेंट सस्ती हो रही है, 20%। 20% का मतलब 5 से 4, यानी खपत 4 से 5 हो रही होगी। 4 से 5, 1 यूनिट बढ़ेगा, 1 यूनिट बराबर 5 केजी। तो पुरानी कीमत पहले किस दर से मिल रही थी, पुरानी कीमत पूछा जा रहा है, तो पुरानी खपत निकालना पड़ेगा कि पहले खपत कितनी हो रही होगी, 4 यूनिट, यानी 20 केजी बाद पहले खपत हो रही होगी कितने रुपए में, 500 रुपए में। 500 रुपए में 20 केजी मिल रहा होगा, तो यहां पर रेट कितना रहा होगा, 25 रुपए पर केजी। यही इसका रेट हो जाएगा। अब देखिए आप इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे, अगर इसे आप समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे। कीमत सस्ती हो रही है, कीमत 20% यानी 1/5। 5 से 4 हो रही है, तो खपत कितनी हो जाएगी, 4 से 5। इसका जस्ट अपोजिट रेशियो हमेशा कीमत का उल्टा होगा, किसका, खपत का, है ना।
कीमत का उल्टा रेशियो होगा खपत का। तो ये 5 से 4 हो रहा है तो खपत 4 से 5 हो जाएगी। यहाँ पर 5 केजी अधिक मिलता है तो 4 पहले मिल रहा था, अब 5 मिल रहा है, 1 यूनिट अधिक यानी 5 केजी बराबर 1 यूनिट के है। पुरानी खपत कितनी होगी? 4 यूनिट यानी 20 केजी। 4 यूनिट यानी 20 केजी। इसे ऊपर लिखते हैं, यहां पर दिख नहीं रहा होगा। ये 1 यूनिट बराबर किसके है? 5 केजी के। 4 यूनिट बराबर 20 किलोग्राम के। 1 चौको 4, 5 चौको 20। अगर 1 यूनिट 5 केजी के है, 4 यूनिट 20 केजी के बराबर होगा। और रुपए कितने खर्च हो रहे हैं? खर्च बराबर है 500 रुपए। खर्च कितना है? 500 रुपए बराबर खपत कितनी है? 20 केजी। कीमत निकालनी है, गुणित कीमत। कीमत कितनी निकल करके आ जाएगी? 25 रुपए। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। और आप इस तरह से मैंने यहाँ पर देखे 4 तरह के अलग अलग क्वेश्चन आपको करवाए हैं। एक में प्रारंभिक खपत, एक में ताजा खपत, एक में नया मूल्य, एक में पुराना मूल्य। यही 4 प्रकार यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये 5वां क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए है। आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है। अगर आप समझ गए हैं पूरी तरीके से इन तरीकों को और आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ही आसानी के साथ निकाल पाएंगे। और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी के साथ निकाल पा रहे हैं तो कमेंट करके इसका उत्तर बताइए और बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। और मैं आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा। फिर मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।